Today is 18 ना. 7. Any problem from your side? तो आवाज़ ही बंद हो गई. Any problem from your side? कोई प्रॉब्लम है? हेलो. आवाज़ नहीं. बैठो. म्यूट कर देते हैं. हाँ, कल क्वेश्चन दिया था कुछ तुम लोगों को करने के लिए. कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? बैठ. हाँ, क्या है? हैं? फोर्थ का क्या है? 1 - 2. फोर्थ. फोर्थ. सॉल्यूशन ऑफ उम्र का फोर्थ का क्या है बेटा? पढ़ो. फोर्थ पढ़ो. फाइंड द वैल्यू. वैल्यू ऑफ के. हाँ. हैं? इन इक्वेशन. इन इक्वेशन 2x. हाँ. 2x प्लस 3y इक्वल टू के. हाँ. वेयर वेयर 2x plus 3y equal to k passing through. So the point 1 - 2. 1 - 2 से ये पास करे तो क्या होगा? ठीक है. तो ये होगा 1 - 2. ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट. इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू के. तो 2 के जगह पे 2x के जगह कितना है? 1. तो 1 पुट कर देंगे. 1 प्लस 3y की जगह पे कितना है? -2. तो -2 रख दें इक्वल टू के. या 2 - 6 इक्वल टू के. या -4 इक्वल टू के. और k इक्वल टू -. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. ये आंसर होगा. ठीक है. एनी प्रॉब्लम? एनी अदर प्रॉब्लम? हेलो. एनी प्रॉब्लम? नथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया? हाँ हाँ हाँ. -2 बेटा. -4. अच्छा, ये वाला क्या है? क्या? -2. ये 0 है, -2 है. ये -2 रखा. -4 के इक्वल टू 8. के इक्वल टू -8 आएगा ना? 8 है ना बेटा? -2 होगा. -2 -4 नीचे आएगा ना? इसे -4. ना, इधर ये नहीं आता. ये नहीं आता. ये मल्टीप्लाई है ना. -4 लिखो यहाँ. -4 यहाँ नीचे आएगा ना. ये -4 ऊपर चला जाएगा. माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 होगा. -2. जो बेटा क्वेश्चन होता है, एक लड़के ने पूछा था -4 k इक्वल टू 8. तो k इक्वल टू 8/-4. ये होता है k इक्वल टू -8/4. माइनस ए है ऊपर चला. ये नहीं कि इधर ट्रांसपोज हो गया तो प्लस हो गया. ऐसी बात नहीं है. k इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 5 था ना? क्या था? बोलो कर दें. solution of homework. solution
सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क। हाँ बेटा, कितना नंबर क्वेश्चन था? 5th नंबर। बोलो बेटा, 5th क्या है? इफ लाइन x प्लस 2k 2k y इक्वल टू 8, passing through the point the point 0 -2 then find the value of k। find the value of k क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क हाउ टू सॉल्व इट। हुआ 0 -2, दिस इज x, दिस इज y। x इक्वल टू 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है 0 -2, ये x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ये लिख देंगे x प्लस 2ky इक्वल टू 8। x इक्वल टू 0, x की वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ 0 लिख देंगे। 0 प्लस 2 k, y की वैल्यू कितनी है? -2 इक्वल टू, या 0 0 -2 2 2 जा 4 -4, ये k इक्वल टू 8, या -4k इक्वल टू 8। कितना आया? -4k इक्वल टू 8। तो k इक्वल टू 8/-4 और k इक्वल टू 8/-4। इससे कैंसिल हो जाएगा 2, दिस इज 2, तो k इक्वल टू -2। ये -2 हो जाएगा, माइनस नीचे, ये नहीं कि इधर से इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, इट इज नॉट सो। इधर होगा k, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो ऊपर माइनस चला जाएगा, नीचे नहीं, तो ऊपर माइनस हो गया। 4 2 8, 2 हो गया। k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2, दिस इज योर आंसर। This is your answer. Any other problem? तो कितने पे है? कितना है? -2, लेकिन -5 कहाँ से आ गया? नहीं, -5 नोट कर लिए हो। -5 ठीक है। ये x इक्वल टू y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2 कहाँ लिखे हो? गलत है। x इक्वल टू -5 है ना, ये -5। x इक्वल टू y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, तो -2 8, -2 यहाँ होगा ना बेटा? गलत, यहाँ होगा। y इक्वल टू 2, तो ठीक लिख दिया 2। y इक्वल टू -2 है तो -2 यहाँ आएगा, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, तो -5 तो ठीक है। और कितना है? x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 यहाँ आएगा, ये होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये लाइन होगी, ये है ना? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। एनी अदर क्वेश्चन? Boys, any question? Boys or girls, any question? I have given the solution on WhatsApp. सुमित, WhatsApp चलाते हो? WhatsApp पर देखे हो मेरा सोल्यूशन ग्राफ में आया था, तो सोल्यूशन ग्राफ में देख लिया करो। चलो बेटा, क्वेश्चन कुछ बताएं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4.3 एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज
4.3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, है ना, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। ग्राफ ये दिया हुआ है, ग्राफ है, इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट फॉर फिगर फर्स्ट, फॉर 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 फिगर फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट क्या दिया है? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड के बाद थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, y इक्वल टू 2x। दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। x इक्वल टू कितना है बेटा? x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। फोर्थ, फोर्थ क्या है? फोर्थ है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, होमवर्क अभी देने जा रहा हूँ, उसको क्वेश्चन बताऊंगा अभी, नोट कर लेना। 2 प्लस 3y इक्वल टू 7, 2 प्लस 3y, 2x 3y इक्वल टू 7, 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये ग्राफ है, ग्राफ, ये ग्राफ x एक्सिस, x डैश, दिस इज y एक्सिस, y डैश। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन दी हुई है 1 2 लेके 3 तक, 1 2 3, 1 2 3, यह 1 2 3, यह -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, -4 5 भी होगा। ठीक है, अब इसको क्या करें? यहाँ लिख सकते हो 4 5 -4 -5 4 5 4 5, है ना? ये ऐसी लाइन आई है ना? ठीक है, तो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स कितने से? -1 1 -1 1 -1 1, ये 1 है, -1 1 ये है, -1 1, ये पॉइंट है, ये दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट फिर कितने पे है? 0 0, लिखा है 0 0 0 0। दूसरा क्या है? 0 0, 0 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। फिर है 1 -1, 1 -1, दिस इज 1 1 -1 1 है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 1 -1 1 -1, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये नहीं, ये पॉइंट है 1 1।
ये 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है, ये 1 है। इसको सेटिस्फाई करते हैं सभी कोऑर्डिनेट को 1 -1 0 0 1 -1 है ना। इसको ले करके इसमें 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 हम पुट करेंगे। तो पुट करो। फर्स्ट लिया y = x। क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? -1 1। तो लिखो -1 1, ये है पॉइंट। तो यहाँ लिखो ये हुआ x, ये हुआ y। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू कितनी है जी? -1। दिस इज -1। तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। 1 -1 नॉट इक्वल टू, ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा है पॉइंट कितना है? 0 0। तो y = x, ये x ये y है ना। तो 0 0 ये तो हो गया, तो सही है। दूसरा तीसरा पॉइंट कितना है? 1 -1। ये x हुआ, ये y हुआ। तीनों पॉइंट को लेंगे, इसको इसको और इसको। -1 1 को लेंगे, 0 0 को लेंगे। और ये नहीं कि एक हो गया, जैसे ये हो गया तो काम कंप्लीट है, वेरीफाई किया, नहीं। ये तीनों पॉइंट से 1 -1 0 0 1 -1 तीनों पॉइंट से वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। यदि तीनों पॉइंट से वेरीफाई करेगा तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, वेरीफाई करो। कितना हो जाएगा? ये है y = x। एक x y का वैल्यू -1 = 1। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है। ये लाइन नहीं हुई, ये लाइन नहीं हुई। फर्स्ट तो लाइन नहीं हुई। अब सेकंड को देखें, सेकंड को चेक किया जाए कि सेकंड होगा कि नहीं। सेकंड में चेक किया जाए, सेकंड में होगा कि नहीं। देखो सेकंड के लिए, सेकंड x + y = 0। पहला पॉइंट है -1 1। ये हुआ x, ये हुआ y। दिस इज x एंड y। x की वैल्यू कितनी हुई? देखो -1 1। दिस इज x, दिस इज y। x, ये हुआ y। ठीक है, x की वैल्यू रखो। -1 +1 = 0। तो 0 = 0, तो ये वेरीफाई कर गया। सेकंड कितना है? 0 0 0 0। ये हुआ x, ये हुआ y। दिस इज x एंड दिस इज y। तो x + y = 0। 0 + 0 = 0। 0 = 0। ये वेरीफाई कर गया, वेरीफाई कर गया ना। 0 = 0 0 = 0, वेरीफाई कर गया, वेरीफाई कर गया। नेक्स्ट x + y = 0। 0 + 0 = 0। 0 = 0 हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या लिया है? 1 -1 1 -1। तो x + y दिख रहा है, बिल्कुल है। x + y = 0। ये हुआ x, ये हुआ y। x की वैल्यू रखो 1 -1 कितना हुआ? 0 = 0। बिल्कुल है, नहीं है। -1 ये कितना है? 1 -1 = 0। ये वेरीफाई कर जा रहा है, ये हो जाएगा 0 = 0। वेरीफाई कर गया, 0 = 0, वेरीफाई कर गया। ठीक है, वेरीफाई कर जाएगा। नेक्स्ट है, दिख नहीं रहा है बेटा, यहाँ कर दो। तीसरा पॉइंट लेंगे, हैं? क्या बेटा? क्या 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 कह रहे हो? हाँ, तीनों करके देखेंगे, एक नहीं,
तीनों से वेरीफाई करेंगे तब होगा। ये तीसरा पॉइंट ये है कितना 1 कितना है -1, तो ये हुआ x, ये हुआ y, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है 0, तो x की वैल्यू कितनी है -1, 1 -1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो वेरीफाई हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक, ये वेरिफिकेशन हो गया। तो तीनों पॉइंट, यदि ये नहीं कि एक पॉइंट कर गया, 2 पॉइंट कर गया, 3 पॉइंट कर गया, 4 पॉइंट कर गया, ऐसे से नहीं होगा। सभी पॉइंट एक साथ होने चाहिए, सभी पॉइंट को वेरीफाई करेगा, इसको इसको इसको, इस तरह से सेकंड कर लेना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, जो ये लाइन रखी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का नाम हुआ, इस लाइन का नाम हुआ x, इस लाइन का नाम हुआ x प्लस वाई इक्वल टू, लाइन का नाम इस तरह से लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का नाम होगा, दिस इज द लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा, ये होगा, ये सेकंड वाला होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है, जीके में है ना, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। किस टेम्परेचर पे होता है -40 डिग्री। पहाड़ों में तुम लोग देखे होंगे क्या होता है, मछलियां बर्फ जमा रहता है उसके नीचे जिंदा रहती हैं, क्यों? -4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे तो बर्फ हो जाएगा, और 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर होता है, इसलिए मछलियां जिंदा रहती हैं, है ना। ऐसा ये है, इसको देख लेना, है ना। ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्यों मछलियां पहाड़ों में भी, पहाड़ों में वो होता है बर्फ होती है, बर्फ के नीचे पानी होता है, तो पानी के नीचे कैसे कैसे बर्फ के नीचे जिंदा रहती हैं। तो क्या होता है, बर्फ के नीचे पानी होता है, तो बर्फ का टेम्परेचर कितने पे बर्फ बनता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पानी कितने पे रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ, इसीलिए बर्फ के नीचे मछलियां रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। solve the following question, solve the following questions. First, find the value of A, B and C when comparing with x plus by plus c standard form, with standard form of linear equation in two variables, two variables. Hmm. And what variable with
x minus h plus 3y इक्वल टू 4। ठीक, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन फोर सॉल्यूशन, फाइंड द थ्री सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप नोट करके हमको भी दे देना है ना, विथ इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है, x plus 2y इक्वल टू 6। ठीक, ठीक है। थर्ड, थर्ड write the write write the two linear equation in two variable, two variable, two variable, variable which passing through the point 6 8 6 8। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what is the code, draw the graph, draw the graph of equation x plus y equal to 5 and find the area, find the कितना है जी, कितना है, 3x प्लस, ड्रा कर दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 and find the hypotenuse of this is hypotenuse of the hypotenuse of figure obtained by x and y axis and this line x plus 4y. Is no question.
find the area of, draw the graph of, draw the graph of x plus y equal to 6 and find the area of figure obtained by x and y axis and this line x plus y equal to 6. This is your question को सॉल्व कर लेना है ना, सॉल्व करके हमको पूछना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, है ना। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ओके, नहीं है, विजिबल, नॉट विजिबल, साउंड इज नॉट विजिबल, पूछ लेना क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में, इरेज कर दें, इरेज कर, वी हैव रिटन, ओके, हेलो, इसको कर लेना, ये क्वेश्चन सब कर लेना, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ड्रा द ग्राफ, यही ना, ड्रा द ग्राफ of x plus y equal to 6 and find the area of figure between area of figure obtained by x and y axis and this line x plus y equal to 6, ठीक है। इसका हाइपोटेनस बताना है, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस ये हाइपोटेनस होता है फिगर में, ये होता है हाइपोटेनस, इस तरह का होता है, दिस इज हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ये होता है ना, इट इज हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर बेस, दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का बताना है क्या होगा। नेक्स्ट, any other question from your side, the question, any question from your side, the question on, note it, नोट कर लो और सॉल्व करके बताना, नोट कर लो और सॉल्व करके बताना कि क्या कितना हुआ, है ना, सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके बताना। We have written, I erase it, note it, नोट कर लो, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी नोट करो जल्दी, राइट डाउन क्विकली, जल्दी लिख लो, नहीं अभी है, नोट कर रहे हैं सब, लिख दिया हूँ, अपने मन से लिखता हूँ, कहीं काफी सब कुछ देखा तो इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का दिया ही नहीं है इस बुक में, तो मैंने अपने मन से कुछ लिख दिया।
लिखो जल्दी, राइट डाउन, लिखो जल्दी लिखो। यू हैव रिटन, लिखो जल्दी, लिख लो, उसके बाद बता रहा हूँ कैसे क्या। लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए, लिखो जल्दी लिखो। आवाज उधर से नहीं आ रही है सर, उधर से आवाज नहीं आ रही है। 60 है सर, 60, 61, 66 तक। जल्दी लिखो, होमवर्क में हमको नोट करके दे देना बेटा। होमवर्क इसको करना, होमवर्क में करना, होमवर्क में रहेगा तुम लोग का, ठीक है? जल्दी लिखो, राइट डाउन क्विकली। You have written? You have written? नहीं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तुम लोगों की तरफ से? आवाज नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो, कुछ कर दे। लिख लिए हो जी? वेब रिटर्न लिख लिए हो ना? हो गया है ना?